नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, हमारा चल रहा है महामैराथन। ये केवल संडे को लाया जाता है स्पेशल क्लास, जिसमें संपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि वन लाइनर में देखेंगे। और पिछले वीक आया था आप लोगों की दिसंबर मंथ का, और आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 के 1 नवंबर से पूरे 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स देखने के प्रयास करेंगे, जिसमें खेल, पुरस्कार, सब चीज़ रहेंगी। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। फिर हम साथियों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज या फिर घटनाक्रम बोला जाए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे। फिर नियुक्ति और त्यागपत्र के साथ हम खेल, रक्षा और विज्ञान, इतने सारे चीज़ों के बारे में हम वन लाइनर देखेंगे। और ये हमारा पूरा सर दोस्तों नवंबर मंथ के होंगे, ना तो इसमें अक्टूबर ना तो दिसंबर के होंगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की दोस्तों। किसके महत्वपूर्ण दिवस की? आइए देखते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 की घटना। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था दोस्तों। तो इस जो 14 राज्य हैं, इसे में एक अपना कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पुनः गठन हुआ साथियों कब? 1 नवंबर 2000 में। कब हुआ? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या घटनाक्रम हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ दोस्तों। कौन सा अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और हम लोग क्या मना रहे हैं? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। इसी के साथ और साथियों 1 नवंबर को क्या हुआ? तो 1 नवंबर को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर को साथियों राष्ट्रीय लोक साहित्य दिवस मानते हैं। राष्ट्रीय लेखक दिवस। तो क्या क्या देख ली? 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल था साथियों। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जिसके कारण फिर से पुनः मध्य प्रदेश गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया साथियों। और 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस भी बनाया जाता है। आइए चलते हैं अगला आप देखते हैं 2 नवंबर की बात। तो 2 नवंबर को साथियों पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। किसके लिए? अपराधों से मुक्ति के लिए। किसके? पत्रकारों के लिए। 3 नवंबर की बात करें तो इसमें विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। कब? 3 नवंबर को। आगे बात करते हैं 5 नवंबर की बात। तो 5 नवंबर को साथियों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। थीम क्या है 2024 को? उसका थीम मतलब विषय क्या है? तो साथियों विषय था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। लचीला जो भविष्य है उसके लिए असमानता से लड़ना, ये लक्ष्य था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसको? पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए। साथियों 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। जिसकी थीम क्या थी या फिर विषय? तो हमारे भविष्य की रक्षा। क्योंकि शिशु ही आगे क्या होता है? भविष्य होते हैं दोस्तों। तो वही क्या होता है? हमारे भविष्य की रक्षा। अर्थात इसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कम किया जाएगा। आगे बात करते हैं 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है साथियों। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका प्रारंभ 2014 से हुआ साथियों। कब से हुआ? 2014 से। क्यों किया गया? तो ये कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें नियमित स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। इसके कारण राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को।
अगले स्लाइड पे चलते हैं साथियों। आपका अगले स्लाइड है 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है 2024 में रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना। क्या है? रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है न्याय तक समान पहुंच का जश्न मनाना। क्या? सभी तक न्याय का समान पहुंच, मतलब हर किसी तक समान न्याय पहुंचना चाहिए। और 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है साथियों? 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ था ये? तो यूपी से अलग हुआ। किससे ये अलग हुआ साथियों? यूपी से अलग हुआ। वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी। क्या है दोस्तों? पुष्कर धामी। राज्यपाल कौन है साथियों? तो राज्यपाल कौन है साथियों? तो गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और साथियों राजधानी की बात करें किसके? ये सभी उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि यूपी के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है साथियों? राजधानी की बात करें देहरादून। क्या क्या देख लिया? उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राजधानी देहरादून है। सीएम है पुष्कर धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और साथियों ये 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था। अगला देखते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। किसके लिए? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 10 नवंबर को। थीम क्या है साथियों 2024 का? युवा अग्रणी। युवा अग्रणी क्या है इसका? थीम है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फिर 10 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। थीम क्या है? तो समुदायों को जोड़ना व उत्सर्जन कम करना। समुदायों क्या करना है साथियों? जोड़ना है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। थीम क्या है 2024 का? तो स्थायी शांति के लिए शिक्षा। स्थायी शांति के लिए क्या करना है? शिक्षा करना है। तो साथियों आप लोग इसमें केवल ये देख लीजिएगा कि विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, और साथियों 10 नवंबर के बारे में देख लीजिएगा कि शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ये 3 चीज़ आप लोग विशेष याद कर लीजिए। और इनमें ये याद रखिएगा कि इनकी थीम क्या है वर्तमान में। जैसे शांति विकास का युवा अग्रणी, 10 नवंबर 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का क्या है? स्थायी शांति के लिए शिक्षा। तो थीम आप लोग विशेष करके याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला है 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 का? तो हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें। क्या है? हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें। ये है विश्व निमोनिया दिवस 2024 का विषय। आगे बात करते हैं 12 नवंबर सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस। सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस का 12 नवंबर। 13 नवंबर की बात करें तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। साथियों 14 नवंबर को बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, इसको तो आप लोग याद रखिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसके विषय। तो विषय है बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पलटना, बांटना, अंतराल को बांटना। आगे रखते हैं 16 नवंबर। 16 नवंबर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर? थीम क्या है? प्रेस का बदलता स्वरूप। प्रेस मीडिया इसका बदलता स्वरूप है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिए। तो थीम क्या है 2024 का साथियों? विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना। किसको? सम्मान और समझ को बढ़ावा देना। 17 नवंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है। थीम क्या है 2024 का? थीम क्या है साथियों? प्रयास करते रहें, सीखते रहें, शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते रहें। ये किसका थीम है?
अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। तो साथियों जो मैं टिक स्पेशली लगा दिया हूँ उसको तो आप लोग याद रखिएगा ही कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है। और इनसे संबंधित आप विषय या फिर थीम जिसको बोला जाता है ये याद रखिएगा साथियों। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 17 नवंबर। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? मेरी मिर्गी यात्रा में मील के पत्थर। 18 से 24 नवंबर साथियों, 18 से 24 नवंबर को क्या मनाया गया? तो विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह। विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह। थीम क्या है? वकालत करें अभी कार्य करें। क्या है? वकालत करें अभी कार्य करें। तो आपसे पूछेगा कि विश्व रोगाणु रोध प्रतिरोध जागरूकता दिवस का सप्ताह पूछेगा कब से रहेगा? 18 नवंबर से 24 नवंबर। 18 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? तो बाल्य यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा को रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 का? तो शौचालय शांति का स्थान। शौचालय शांति का स्थान, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ये तो याद रख लेना, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भविष्य को सुने, बच्चों के अधिकार के लिए खड़े हों। भविष्य को सुने और बच्चों के अधिकार के लिए खड़े रहें। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आगे आइए बात करते हैं 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर 2024 की नवंबर का तीसरा गुरुवार विश्व दर्शन दिवस मनाते हैं। कौन सा गुरुवार? तीसरा गुरुवार। कब आया? 21 नवंबर 2024 को। 21 नवंबर को और क्या मनाया जाता है साथियों? तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व टेलीविजन दिवस। थीम क्या है? सुलभता, मतलब सभी तक आसानी से पहुंच। 21 नवंबर को तो देख लिए विश्व टेलीविजन। दूसरा देखते हैं विश्व नमस्ते दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 का? तो शांति के लिए अभिवादन। विश्व नमस्ते दिवस का थीम क्या है साथियों? तो शांति के लिए अभिवादन है। आगे बात करते हैं 23 नवंबर। 23 नवंबर को फिबोनाची दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फिबोनाची दिवस। 23 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय काजू दिवस। 24 नवंबर को मनाया जाता है विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस। जी हाँ, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है ना। 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को क्या? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। आप इसमें एक तो आप रखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जगुआर दिवस कब मनाया जाता है, और साथियों विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। ये तीन चीज़ आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। विश्व टेलीविजन की थीम भी आप लोग याद रखिएगा और आप संविधान के बारे में देखिएगा, कब गठन हुआ इसकी, कब लागू हुआ, ये सब आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अगले चलते हैं अगले स्लाइड में। तो साथियों हमारा पूरा दिवस हो चुका है कंप्लीट। हम पूरा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के करेंट देख लिए कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। अब हम पूरा पुरस्कार से संबंधित देखने वाले हैं। देखते हैं रहेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रची। कौन? रहेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली भारत की पहली महिला। ठीक। दूसरा, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय बलों के 463 कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक प्रदान किया गया है। किसने कर्मचारियों को? 463 कर्मचारियों। कौन कौन से शामिल है इसमें? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय बल, तीनों शामिल हैं। ठीक है साथियों।
आगे बात करते हैं जीएम अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई में ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है। सामंथा हार्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। किसने? सामंथा हार्वे ने 2024 का। डोमिनिका प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करेगा। कौन? डोमिनिका। किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगली बात करते हैं डेनमार्क की विक्टोरिया कैथल थीलविंग 73वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई। कौन? डेनमार्क की विक्टोरिया कैथलविंग 73वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। आगे बात करते हैं कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? कोल इंडिया लिमिटेड को। कहाँ प्राप्त हुआ है? लंदन में। कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है साथियों? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं डेनियल बरेनबोई और अली बाबू अब्बाद ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किसे? डेनियल बरेनबोई और अली अबू अब्बाद, ये दो व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं साथियों विश्व मत्स्य दिवस 2024। विश्व मत्स्य दिवस अभी देखे थे, थीम क्या है ये सब देख लिए थे। तो 2024 पर केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया। किस राज्य को? केरल को। केरल क्यों? क्योंकि ये तटीय राज्य हैं, तो वहाँ सबसे अधिक मछली उत्पादन के कारण उसे विश्व मत्स्य दिवस 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों लेखक अशोक गोपाल ने BR अम्बेडकर की जीवनी के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है। कौन सा? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है। सौम्या स्वामीनाथन को FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उपमन्यु ने लोरेंजो सर्चेस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए JCB पुरस्कार 2024 दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 OPCW द वेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंजल वन को म्यूचुअल फंड कारोबार में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। किसे? एंजल वन को। किस में? म्यूचुअल फंड में कारोबार के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। आइए अगले चलते हैं अगले स्लाइड में। तो साथियों अब देखेंगे हम राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिवस की बात कर लेते हैं, दिवस देख चुके, और दूसरे नंबर पे हमने देखे पुरस्कार। दो चीज हमने देख ली। अब देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलते हैं, आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे के तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड की DITEC के साथ समझौता किया है। किसमें? रेलवे की तकनीकी के सहयोग बढ़ाने के लिए। किसने? भारतीय रेलवे। हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना। कौन? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ये कहाँ है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। केंद्र ने जन्म और मृत्यु के लिए CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा दोस्तों? CRS। किसने लॉन्च किया है? केंद्र ने। किसके लिए? जन्म और मृत्यु के लिए। और कौन सा ऐप है? तो ये साथियों एक मोबाइल ऐप है। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। किन्होंने? दिनेश त्रिपाठी। क्या है ये? तो नौसेना के प्रमुख हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। कौन सा? बौद्ध शिखर सम्मेलन एशियाई का पहला है साथियों। कर्नाटक वाली
पद्दामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मतलब बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। भारत अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। द्विपक्षीय रक्षा समझौता किसके किसके मध्य हुआ है साथियों, तो भारत और अल्जीरिया के मध्य हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने चरण 2 खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया है। कौन से चरण का, दूसरे चरण का। ओएनजीसी एनटीपीसी की नवीनीकरण, नवीन ऊर्जा हितों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया गया है। किसे, ओएनजीसी को और एनटीपीसी को। आगे चलते हैं। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना चालू की है। किसने, कैबिनेट ने। किनको, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, मतलब लॉन्च हो चुकी है। आगे बात करते हैं। कैबिनेट ने एफसीआई को मजबूत करने के लिए 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश की है। मत पड़िए साथियों। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कहाँ के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के, पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। मुफ्त गैस सिलेंडर देना है, क्या देना है, मुफ्त में गैस सिलेंडर। उसके लिए कौन सी योजना चालू की है, तो दीपम 2.0। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत कर दी है, 35% कर दी है। कितने प्रतिशत दोस्तों, 35%। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है, कितना, 35%। आईएसए ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन, आईएसए तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह 21वीं बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग जो समूह है उसकी 21वीं बैठक साथियों नई दिल्ली में आयोजित होगी। चीता परियोजना पर समन्वय के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान में संयुक्त पैनल गठित किया गया। सी-डॉट और आईआईटी रुड़की ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित किया है। क्या, मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित किया, किसने, सी-डॉट और आईआईटी रुड़की ने। कौन सी, 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजर गैबीनार रखा है। NHIDCL और AICTE ने यूजी और पीजी छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए समझौता पर ज्ञापन किया है। किसके लिए, यूजी और पीजी छात्रों के लिए साथियों। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। AIM ICD के जल नवाचार चुनौती का चौथा संस्करण भारत और डेनमार्क के सहयोग के माध्यम से वैश्विक जल समाधान मार्ग का प्रशस्त किया है। कौन सा संस्करण है दोस्तों, चौथा। किसके किसके मध्य हुआ सहयोग, भारत और डेनमार्क के लिए। नितिन गडकरी ने रायपुर में 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया। CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। किन्होंने, जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। हैदराबाद में 27 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन किया है। किसका, पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन हैदराबाद ने 27 नवंबर से किया है। निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किन्होंने, निर्मला सीतारमण ने। कौन सा कार्यक्रम है साथियों, तो MSME क्लस्टर। हिंडाल्को को दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है। किसको, हिंडाल्को को सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत ने बेंगलुरु में विश्व में तेज ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। INGNCA ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी की क्या की है, मेजबानी की। किसने, IGNCA ने।
8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी की मेजबानी की। भारत का पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ का? भारत का। अमेजन ने स्कूली छात्रों को तकनीकी में प्रशिक्षण देने के लिए बेंगलुरु से सुविधा प्रदान शुरू की है। कहाँ से? तकनीकी सुविधा के लिए बेंगलुरु से शुरुआत किसने की? अमेजन ने। आगे देखते हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने नई दिल्ली में स्टार 25 का उद्घाटन किया है। लेह में बनेगा दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र। कहाँ दोस्तों? उच्च ऊंचाई वाला पैरा केंद्र खेल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वह लद्दाख के लेह में किया जाएगा। और वो भारत दुनिया का है। कहाँ का है? पूरी दुनिया का। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये जरूरी नहीं है। अगले चलते हैं अगले स्लाइड में। साथियों अगले स्लाइड की बात करते हैं। अमरावती राजधानी परियोजना को विश्व बैंक और एडीबी किसने? अमरावती राजधानी परियोजना को विश्व बैंक और एडीबी ने 13,500 करोड़ रुपए के साथ बढ़ावा मिला है। ये भी जरूरी नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि अमरावती परियोजना किसके? विश्व बैंक की और एडीबी का बढ़ावा मिला है, मतलब ये लोग अमरावती परियोजना को सपोर्ट करेंगे। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया है। किसने? पीएम मोदी जी ने किस एम्स का शिलान्यास किया है साथियों? तो दरभंगा एम्स का। 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ? 18वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का। ये कब से प्रवासी दिवस की शुरुआत हुआ है दोस्तों? तो ये है 2003 से प्रारंभ हुआ है। और कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब से प्रारंभ हुआ है? तो 2003 से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले कहाँ मनाया गया था साथियों? तो वो इंदौर में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? इंदौर में मनाया गया था 17वां प्रवासी दिवस। 18वां पूछेगा कहाँ है? भुवनेश्वर में। कब से स्टार्ट हुआ प्रवासी दिवस? 2003 से हुआ। और कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। जीडीआई के साथ ऑपरेशन द्रोणगिरी का शुभारंभ राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति में एक मील पत्थर साबित हुआ है। नीति आयोग ने WEP में महिला MSME का समर्थन देने के लिए अंबर कंपनी के साथ समझौता किया है। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल ने बांग्लादेश तक प्रथम त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन का ऐतिहासिक उद्घाटन किया। पीएम मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कौन सा? बोडोलैंड महोत्सव का। मनसुख मांडविया ने भारत का नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। कौन सी मेडिसिन ऐप? नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। भारतीय मौसम विभाग ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए समर्पित मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। कौन सी तीर्थ यात्रा? सबरीमाला। किसने? भारतीय मौसम विभाग ने। हिमाचल सरकार ने आव और सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की पहल शुरुआत की। कौन सी पहल? किस सरकार ने? तो आव और सौर ऊर्जा परियोजना। इसकी शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लिए एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना मतलब यूनिकॉर्न मस्तूलों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने दुनिया का पहला IA संचालित 5G टेलीकॉम नेटवर्क पेश किया है। किसने? एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने दुनिया का पहला AI संचालित 5G टेलीकॉम नेटवर्क पेश किया है। अगले स्लाइड पे चलते हैं साथियों। अगली बात करते हैं। दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर ISBT चौक। कहाँ के? दिल्ली के।
मेघालय में हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 आयोजन हुआ। कहाँ? मेघालय में हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को ने सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। किसमें? सुनामी तैयार में। किसने दिया है? उड़ीसा, यूनेस्को ने दिया है। कहाँ के? तो उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को। भारत एनसीएक्स 2024 का आधिकारिक उद्घाटन पूरे भारत में साइबर सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय लेने को मजबूत करना है। किसका? भारत एनसीएक्स 2024 का मतलब क्या है साथियों? साइबर सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय लेने को मजबूत करना। छत्तीसगढ़ में देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए रिसर्च सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान विश्व शौचालय दिवस पर शुरू किया गया है। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान किस पे शुरू किया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस पर शुरू किया गया। हमने पढ़ चुके हैं अभी हमने कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसका साथियों? वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और इटली ने 5 वर्षीय कार्य योजना की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्री आर पाटिल ने भूजल निकासी परमिट के लिए भूनीर पोर्टल का लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्री आर पाटिल ने भूजल निकासी परमिट के लिए भूनीर पोर्टल लॉन्च किया है। इलेन टेक्नो मीडिया मुंबई ने 18वें इलेक्ट NBFC 100 टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे बात करते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जितेंद्र सिंह ने दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन के साथ लॉन्च की घोषणा की है। जापान और वेल्स हार्बिल्स महोत्सव 2024 के लिए नागालैंड के साथ समझौता किया है। असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा है। कहाँ का? करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा है। प्रसार भारती IFFI ने अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। भारत और स्वीडन के बाकू में UNFCCC COP29 के अवसर पर लीड IT के वार्षिक शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। किसको बढ़ावा देने के लिए साथियों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला AI डेटा बैंक, क्या? AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना में जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली की सेना के जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों की कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र विश्व बैंक की नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों किसने पूछ लिया, पेपर में आ जाएगा, नौकरियां आपकी रिपोर्ट किसने जारी की? तो वह विश्व बैंक की, केंद्र ने। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया में रक्षा के लिए हवा से हवा ईंधन भरने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की। किसका दोस्तों? आसियान भारत माल व्यापार समझौता की संयुक्त समिति की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों सोनी ने $170 मिलियन में 2031 तक
कब तक? 2031 तक एशियाई क्रिकेट परिषद में मीडिया अधिकार हासिल किया। किसने साथियों? सोनी ने क्रिकेट एशियाई क्रिकेट परिषद का अधिकार हासिल कर लिया है। कब तक के लिए? 2031 तक के लिए। एयर इंडिया बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी ने बुनियादी रखरखाव प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की है। सैमसंग आर एंड इंस्टीट्यूट नोएडा ने एआई और डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया। शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की अभियान शुरू की है। कौन सी नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की अभियान शुरू की? किन्होंने? शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पूछेगा वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। किन्होंने उद्घाटन किया साथियों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ। चक्रवात फेंगल से बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वो हुआ। आगे बात करते हैं। भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि में अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी किसने दी है? कैबिनेट ने। आगे बात करते हैं साथियों। कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी है। किसको? एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी है। भारत और तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग की तीसरी बैठक गोवा में आयोजित किया गया है। दोस्तों, भारत और तंजानिया के मध्य संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का तीसरी बैठक गोवा में आयोजित की गई। आगे बात करते हैं। उद्योग एवं अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग ने 2000 से अधिक इंटरैक्टिव मनोरंजन स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए बिंजो के साथ 2 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। किसके साथ? बिंजो के साथ। किसने? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का लोकार्पण हुआ। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का लोकार्पण हुआ। भारत में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू हुआ। किसके विरुद्ध? भारत में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की भारत की पहली नीलामी शुरू कर दी है। किसने? खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की भारत की पहली नीलामी शुरू की। अमारा राजा इंफ्रा ने लेह में एनटीपीसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है। पीयूष गोयल ने सीआईआई की कारोबार सुगमता और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया। किसकी? सीबीआई के कारोबार की सुगमता और विनियामक के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? पीयूष गोयल ने। सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है साथियों। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी ने 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन? आईआईटी गुवाहाटी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी आईआईटी गुवाहाटी 2024 में करेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2024 की मेजबानी करेगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2024 की मेजबानी करेगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट। देखते हैं क्या क्या देख लिए एक बार फिर से। तो दिवस देखें, फिर क्या देखें? पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, और साथियों अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए साथियों, 18 वर्षीय नेपाल के नीमा रिंजी शेरपा ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल की है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 392 शाखी निकाय बैठक जिनेवा में चल रही है। एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य योजना शुरू की है। एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य योजना शुरू कर दी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 83वां था। कौन सा स्थान था भारत का? 83वां। तो साथियों शीर्ष स्थान पे कौन था? तो शीर्ष स्थान पे था आपका सिंगापुर। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नई वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। किन्होंने? विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा ब्रिस्बेन में नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना शुरू की है। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना का शुभारंभ किया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया है। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने वर्ष से कम के बच्चों को? 16 वर्ष के। सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया से संबंधित ऐप है वहाँ सब उनको प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने नंबर 1 भारतीय संस्थान एशिया का 2025 में था। 2023 WIPO ग्लोबल पेमेंट फाइलिंग में भारत छठे स्थान पर है। किसमें? WIPO ग्लोबल पेमेंट फाइलिंग में भारत का कौन सा स्थान है? छठवां। पहले स्थान पर कौन है साथियों? तो चीन पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान में शुरू हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में अपनी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किया है। किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहाँ? दुबई में। कौन सी पुस्तक? व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किया है। यूएई ने COP29 वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुभारंभ किया। कहाँ? यूएई ने COP29 वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया। साथियों आगे चलते हैं। दुबई ने तीसरे वैश्विक माल भाड़ा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। पेरू ने 31वें एपेक्स शिखर सम्मेलन आर्थिक नेताओं की बैठक 2024 की मेजबानी की। राजनाथ सिंह ने 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कौन सी? 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किसने? राजनाथ सिंह ने। भारत ने नई दिल्ली में विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत कूची और बॉलिंग प्रतियोगिता में मेजबानी की। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024। क्या दोस्तों? वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर। कौन था शीर्ष पर? संयुक्त राज्य अमेरिका साथियों। और भारत के स्थान कौन था? 49वां अर्थात 49। सैमसंग ने अपना दूसरा पीढ़ी AI मॉडल गास 2 पेश किया। किसने? सैमसंग ने दूसरा पीढ़ी गास 2। कौन सा? गास 2 लॉन्च किया है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने MSME को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेक्टस कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलेंगे नियुक्ति व त्यागपत्र। किसकी कहाँ नियुक्ति हुई, किसने किस पद से त्यागपत्र दिया, इन सब के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो साथियों देखते हैं। प्रवीण राय ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किसके? प्रवीण राय ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के CEO और MD का पदभार संभाला है। RK सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। किसने? RK सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। राहुल भावे को IFCI के MD और CEO नियुक्त किया गया। IFCI। SBI ने देवाशीष मिश्रा को नई दिल्ली सर्किल का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया है। इमामी के MD हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की
नए अध्यक्ष बनेंगे। किसके? इमामी के एमडी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया है। किसका? विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल कहां तक बढ़ा दिया दोस्तों? तो 2026 तक बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए। अरविंद सिंह साहनी, कौन? अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। किसके? इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये तो याद कर लेना। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे? अमनदीप जोहल को। अगले चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं। संजय मूर्ति भारत के अगले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होंगे। कौन साथियों? संजय मूर्ति। किसके? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। नंदन कुमार झा इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन्हें? नंदन कुमार झा को। एफएसईबी ने इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के पदभार के लिए विनोद कुमार को सिफारिश की। किसकी? विनोद कुमार को। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने नंद किशोर को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। किसे? नंद किशोर को। किसने? एसबीआई ने। हेमंत सोरेन चौथी बार भारत के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। मसातो कांडा एडीबी के नए अध्यक्ष चुने गए। कौन साथियों? मसातो कांडा एडीबी के नए अध्यक्ष चुने गए। ड्रा ने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसने? ड्रा ने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोस्तों, हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा कहाँ के स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? तो दुबई के। ड्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रश्मिका मंदाना को बनाया गया। भारत के नए जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन होंगे दोस्तों? तो वो होंगे संजय मूर्ति होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। तो साथियों, ये हमारा नियुक्तियां व त्यागपत्र से संबंधित टॉपिक भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या क्या देख लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दिवस देखें, फिर पुरस्कार देखे हैं, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम देखे, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है, और साथियों इसके बाद हमने नियुक्तियां देखे हैं। अब देखेंगे रक्षा से संबंधित। ठीक है साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखते हैं, भारतीय सेना की टुकड़ी जकार्ता में 9वें भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गणो शक्ति 24 के लिए रवाना। कौन सी शक्ति? गणो शक्ति 24। किसके किसके मध्य होगा? तो साथियों, तो भारतीय सेना और जकार्ता के बीच, इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हो। कहाँ होगा? जकार्ता में। भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हो। किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ। 15वें संस्करण कहाँ होगा? संयुक्त अमेरिका में। आगे बात करते हैं, भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला में शुरू हुआ। भारत और वियतनाम के मध्य कहाँ हुआ? अंबाला में। भारतीय नौसेना द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया महासागर का तीसरा संस्करण था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। महासागर कौन सा संस्करण था साथियों? तीसरा संस्करण। सेना की उत्तरी कमान ने स्वदेशी 550 असमी मशीन पिस्तौल शामिल की। किसमें? सेना की उत्तरी कमान ने स्वदेशी 550। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए कोलंबो पहुंची है। DRDO ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली की उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है साथियों। DRDO ने लंबी दूरी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। किसने? DRDO ने लंबी दूरी के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। भारतीय नौसेना
चौथे समुद्री सतर्कता अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा? कौन? भारतीय नौसेना। समुद्री सतर्कता अभ्यास 2024 का कौन से नंबर के? चौथे नंबर के। भारतीय तटरक्षक बल सार्क 24 समुद्री अभ्यास कोच्चि केरल में शुरू किया गया। भारतीय नौसेना ने INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी सेना ने? नौसेना ने। DRDO ने उड़ीसा तट से भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है साथियों। सेना ने गुजरात में बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का समापन किया है। किसने? सेना ने गुजरात में बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का समापन किया है। अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों। अगली स्लाइड हमारा खेल से संबंधित है। तो खेल में देखते हैं साथियों, रविंद्र जडेजा टेस्ट में भारत के 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कौन? रविंद्र जडेजा। भारत के 5वें कौन से क्रिकेट टेस्ट में। मानसी अहलावत ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं को 49 किलोग्राम का कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक किसने जीता? महिला अहलावत ने। कितने ग्राम वाले में? तो 59 किलोग्राम वाले में। कौन सी मेडल जीते हैं दोस्तों? तो कांस्य पदक। और किससे संबंधित है? तो कुश्ती चैंपियनशिप में। कृष्णा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने? कृष्णा वर्मा ने अंडर 19 विश्व कप में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो कृष्ण वर्मा का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी संबंधित। कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। अनीश सरकार विश्व स्तर पर सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं साथियों। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत की अतनु दास ने स्विंग ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। मनदीप जागड़ा ने WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। LG लद्दाख BD मिश्र ने चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया है। किसने? BD मिश्र ने। कहाँ? LG लद्दाख में। चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया है। हरमनप्रीत सिंह ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। PR श्रीजेश को FIH हॉकी अवार्ड्स के गोलकीपर में प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त किया गया। गोलकीपर में किसे दोस्तों? तो PR श्रीजेश को, और उसमें हरमनप्रीत सिंह को। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड की बात करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। कौन सा? सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप दिसंबर में बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। आर्याना संबालेका 2024 का अंत महिला टेनिस के विश्व नंबर 1। तो पूछेगा महिला टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन थी? तो आर्याना संबालेका को सन में 2024 में। अनाहत सिंह ने अपना 7वां PSA चैलेंजर्स खिताब जीता। किसने? अनाहत सिंह ने 7वां। नीरज चोपड़ा ने जान जनी को अपना कोच नियुक्त किया है। तो ये पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन बन सकता है। तो नीरज चोपड़ा ने अपना नया कोच किन्हें नियुक्त किया है? तो जान जनी को अपना नया कोच नियुक्त किया गया है। मुंबई ने दूसरी बार सीनियर महिला T20 ट्रॉफी जीती है। किसने दोस्तों? मुंबई ने दूसरी बार सीनियर महिला T20 ट्रॉफी जीती है। भारत ने फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में 2024 में 24 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 24 पदक। कब? 2024। फीफा ने 2025 क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित ट्रॉफी का अनावरण किया है। किसने दोस्तों? फीफा ने 2024 के लिए जो ट्रॉफी का अनावरण किया वो किससे प्रेरित होकर किया है साथियों? तो वो नासा से प्रेरित होकर किया है। ज्योति सुरेखा वेमन ने GT ओपन में महिला तीरंदाज कंपाउंडर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण।
खो खो ने विश्व कप 2025 में भारत में शुरू होगा। कहाँ होगा खो खो विश्व कप 2025? भारत में शुरू होगा। भारत ने चीन को हराकर तीसरी बार महिला एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीती। कौन सी? तीसरी बार। किसमें दोस्तों? ये हॉकी में है। किसमें? हॉकी में। चीन को हराकर तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। चीन पर 1-0 की जीत के साथ भारत ने बिहार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर 2024 की तो बता चुके। आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी अप्रैल 2025 में कौन करेगा साथियों? तो वो बिहार करेगा। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है साथियों? तो ऋषभ पंत है। कितने में? 27 करोड़। किसने लिया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो 13 वर्ष के हैं, ये आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है। किसने? दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। तो साथियों ये तो याद कर लीजिएगा कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, किस टीम पे गए हैं, कहाँ के हैं, और साथियों साथ में ये भी याद करिएगा कि आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। अगला चलते हैं साथियों, आगे बात करेंगे साइंस के बारे में, साइंस से संबंधित अर्थात विज्ञान से संबंधित। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों जापान दुनिया में पहले लकड़ी उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है। लकड़ी से उपग्रह, किसका? लकड़ी उपग्रह। कौन? जापान। इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। किसने दोस्तों? इसरो ने चंद्र मिशन के लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। इसरो दिसंबर 2024 में यूरोपीय संघ में प्रोबो 3 सूर्य अवलोकन मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान के थर्मल प्रबंधन और अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने अमेरिका के केप कैनावेरल से भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए सहयोगी पर समझौता हस्ताक्षर किया है, मतलब मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो साथियों ये रहा आज का सेशन, यहीं पे कंप्लीट होता है, जिस पे हमने पूरे नवंबर माह के करंट अफेयर्स देख लिए, जिसमें हमने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखे, संबंधित उससे क्या थीम थे किस दिवस के, ये देख लिए। इसके बाद किसको कौन सा पुरस्कार मिला वो भी देख लिए। इसके बाद हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम देख लिए हैं। साथ में हमने किस में नियुक्ति हुई ये भी देखे, खेल से संबंधित देखे, रक्षा से संबंधित भी देख ली और साइंस से संबंधित देख लिए हैं साथियों। तो ये रहा हमारा सेशन। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और आपसे संबंधित जितने भी जुड़े साथी हैं उन सब तक हमारे चैनल की लिंक शेयर करिए ताकि उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और साथियों हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।